हेलो स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम बात करेंगे सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में। हम देखेंगे कि सोशल सर्वे क्या होता है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि सोशल सर्वे क्या होता है। हम देखेंगे सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है वो क्या होता है। फिर उसमें हम देखेंगे कि उसका मीनिंग और उसकी डेफिनेशन क्या क्या होती है। देन फिर उनको वो जो डेफिनेशंस हैं उनको अलग अलग उनके व्यूज़ जो हैं उस अकॉर्डिंग देखेंगे। अलग अलग ऑथर्स ने उनको कहा है, कैसे उनकी किस स्टडी पे उनको बेस उनका देखा गया है। और फिर हम देखेंगे कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या क्या होती है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स रहे उसके अंदर हमने जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो रिसर्च होती है, उसके बारे में बात की। हमने देखी कि रिसर्च के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनके हमने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देखे। हमने रिसर्च जो होता है उसका मीनिंग और डेफिनेशन वगैरह देखी। फिर हमने उनके टाइप्स देखे, है ना, हमने उनका प्रोसेस देखा। तो ये सब तो रिसर्च से रिलेटेड कंसेप्ट्स थे। अब आज हम जो सोशल सर्वे है वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें ये देखते हैं कि ये जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है ये होता क्या है। तो सोशल सर्वे क्या है, हम देखते हैं कि जो एक वर्ड है सर्वे, है ना, इंग्लिश का वर्ड है सर्वे, उससे बना हुआ है। मतलब वो सर और या सौर जो होता है उससे बना हुआ होता है। ठीक है, और ओवर जो होता है उसका मतलब मीनिंग होता है कि जो ओवर या वरी जो होता है, वे जो होता है ना, उस अकॉर्डिंग वो बना हुआ है। तो उनको अगर हम टोटल करें, है ना, तो सर्वे को अगर हम देखें तो उसका मीनिंग निकलता है निरीक्षण करना, है ना। हम इसको देखें अगर तो हम इसको हिंदी में ये कहेंगे कि निरीक्षण करना। ठीक है, हम निरीक्षण करना इसको कहते हैं। और अगर और इजी लैंग्वेज कहें तो हम इसको ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, हम इसको ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ये जो इनकी डेफिनेशंस है इनको, तो हम ये देखते हैं यहाँ पे कि जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है तो ये क्या है, ये एक सोसाइटी की क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। समाज जो होता है वो सामाजिक संबंध होते हैं, है ना। हमने बहुत जो आगे के लेक्चर्स थे उनमें ये देखा कि सोशल रिलेशनशिप्स जो होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और जो लोग होते हैं, मानव जो होते हैं, उनके सामाजिक संबंधों की अगर हम बात करें या उनके बिहेवियर की बात करें या उनके इंसिडेंट्स जो होते हैं, घटनाएं जो होती हैं, उनकी स्टडी हम करें तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट मेथड के रूप में हम ये सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है इसको देखते हैं। ठीक है, अब ये जो सर्वेक्षण होता है, ये जो सामाजिक अनुसंधान होता है, उसको हम एक मेथड, एक पद्धति के रूप में मानते हैं जिसमें लोग जो होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं, वो क्षेत्र में जाकर समस्याओं का अध्ययन करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे और वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब ये जो सोशल सर्वे होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर साइंटिफिक मेथड्स जो होते हैं उनके थ्रू कोई स्पेशल एरिया होता है, उसमें रहने वाले लोगों की जो इमिडिएट जो उनकी सोशल प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में हमको नॉलेज लेना होता है। हम जानकारी प्राप्त करते हैं और हम डेटा भी कलेक्ट करते हैं, तथ्यों का भी संकलन करते हैं, और इसी बेस पे जो सोशल रिफॉर्म्स की जो प्लानिंग की जाती है वो की जाती है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर क्या देखते हैं कि अगर हम देखें कि सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम देखें कि आज का यंगस्टर्स जो है वो नशाखोरी कर रहे हैं और ड्रग्स लेते हैं, है ना, वो हर तरीके के सिगरेट वगैरह पीते हैं। तो ऐसी जो टेंडेंसी बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है, जो स्टूडेंट्स हैं वो मिसबिहेव क्यों करते हैं, या टेररिज्म क्यों बढ़ रहा है, या हमारे यहाँ जो भाषावाद है वो क्यों है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है या कुछ ऐसे पावर होते हैं जो नेगेटिव पावर होते हैं वो ज़्यादा क्यों देश पे हावी हो रहे हैं। तो ऐसी सारी जो सिचुएशंस हैं, ऐसी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसका जो मीनिंग होता है उसको हम देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जो सोशियोलॉजी में सामाजिक सर्वेक्षण की जो डेफिनेशंस दी हुई है वो किस तरीके से दी गई है, तो वो 4 तरीके से दी गई है। सबसे पहला हम देखेंगे सामाजिक समस्या और सुधार के अध्ययन के रूप में। ठीक है, इसमें आपके जो
बर्गेस हैं, पीवी यंग हैं, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है हम उनको देखेंगे। देन फिर हम देखेंगे वैज्ञानिक पद्धति के रूप में, इसके अंदर मोजर जो है, जो चैपमैन है, मॉर्स है, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। देन फिर सहयोगी प्रक्रिया के रूप में देखेंगे अगर हम, तो उसमें हम देखेंगे कि हैरिसन है, जो बंजेल हैं, उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी है। और लास्ट हम देखते हैं सामान्य सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में देखते हैं हम इसको, कि वेल्स जो हैं, जो सिम्पाओ यंग है, एम्ब्रोज है, उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन इसकी दी है। ठीक है, तो हम इन 4 टाइप से इनको देखेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं सामाजिक समस्याएं सुधार के अध्ययन के रूप में। कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम इसको एज अ स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम एंड रिफॉर्म। कैसे देखते हैं हम इसको? एज अ स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम एंड रिफॉर्म। ठीक है, कैसे कि सामाजिक समस्या, पहले तो क्या है, पहले किसकी स्टडी किसकी करेंगे? सोशल प्रॉब्लम्स की, और फिर क्या करेंगे हम? उनके रिफॉर्म जो होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर ये देखेंगे कि बर्गेस जो है उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो हम बर्गेस की डेफिनेशन की बात करते हैं। हम देखते हैं कि बर्गेस इसके अंदर क्या कह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बर्गेस के अकॉर्डिंग क्या है कि एक समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास की एक रचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया, उसकी दशाओं आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। मतलब क्या है? बर्गेस क्या कहना चाह रहे हैं कि एक जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ठीक है, कोई भी अगर हम किसी भी कम्युनिटी की बात करें और उसका अगर हम डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, तो क्या प्लान तैयार किए गए हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन सी उनकी कंडीशन है, किस तरीके की उनकी दशाएं हैं, उनका जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसको इसके अंदर रखते हैं। अगर हम जो सोशल सर्वे है उनका स्टार्टिंग का बात करें, तो हम देखते हैं कि जो ये अध्ययन है उनको सुधार के रूप में देखा गया था। और इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे 18 और 19 जो सेंचुरी है उसमें इंग्लैंड और यूरोप में जो इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशंस हुए थे उनकी वजह से जो मजदूर हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनको सोसाइटी के अंदर किस तरीके से उनको परेशानियां आ रही थी। तो जो समाज वैज्ञानिक है या जो समाज सुधारक है उन्होंने स्टडी की और उन्होंने प्लानिंग वगैरह की, उन्होंने रिफॉर्म प्लान बनाए और उससे मोटिवेट होकर सामाजिक सर्वेक्षण जो है उसकी कई डेफिनेशंस क्रिएट हुई। तो उसके अंदर हमने बर्गेस की डेफिनेशन देखी। देन अब हम जो केलॉन्ग है उनकी डेफिनेशन देखे, तो वो ये कह रहे हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है? एक सहकारी प्रयास है। वो क्या है? एक जो सहकारी जो प्रयास किए जाते हैं वो है। ठीक है, सहकारी वो क्या होते हैं? प्रयास होते हैं। अब उसमें फिर क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनका वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है और वो प्रॉब्लम्स इतने सीरियस होते हैं, इतने गंभीर होते हैं कि जो समस्या समाधान है वो ऐसी हमारी इच्छा तैयार हो जाती है। देन फिर अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति के रूप में, ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा कैसे, कि जो सूचना होती है उस एस्पेक्ट में हम इसको देखते हैं। देन फिर अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति के रूप में हम देखते हैं। कैसे देखते हैं? एज ए साइंटिफिक मेथड देखेंगे हम। साइंटिफिक जो मेथड होता है, ठीक है, हम साइंटिफिक जो मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग हम अगर इसको देखें तो हम चैपमैन की डेफिनेशन देखते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक या प्रशासनिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित तथ्यों को एक व्यवस्थित रूप में संकलित किए जाने की एक विधि है। वो क्या है? ये क्या है? ये जो एक स्पेशल भौगोलिक या सांस्कृतिक या प्रशासनिक जो क्षेत्र होता है उसमें जो लोग रहते हैं उनसे संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनको सिस्टमेटिक रूप से कलेक्ट करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, अगर हम और डेफिनेशन देखें मॉर्स की, तो मॉर्स क्या कह रहे हैं कि सर्वेक्षण क्या है? कोई भी सामाजिक स्थिति होती है या समस्याएं होती है या जो जनसंख्या होती है उसके कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए वैज्ञानिक और व्यवस्थित विश्लेषण है। इन शॉर्ट अगर हम ये कहें तो क्या है ये?
वैज्ञानिक क्या है? विश्लेषण है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अगर सहयोगी प्रक्रिया के रूप में इसको देखें, कैसे देखें? एज अ कोऑपरेटिव प्रोसेस। किस तरीके से देखेंगे हम इसको? हम इसको देखेंगे कोऑपरेटिव प्रोसेस के रूप में। कोऑपरेटिव प्रोसेस जो होता है उस रूप में अगर हम इसको देखें तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है? सामाजिक सर्वेक्षण। बहुत सारे ऐसे थिंकर्स जो थे उन्होंने सामाजिक सर्वेक्षण को क्या माना? उन्होंने क्या माना? इसको एक सहयोगी प्रक्रिया के रूप में इसको देखा था और इसको डिफाइन किया था। उसमें अगर हम हैरिसन की डेफिनेशन देखें तो हैरिसन क्या कह रहे हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है। ठीक है, कोऑपरेटिव एक एफर्ट है जो निश्चित भौगोलिक सीमाओं एवं स्थिति रखने वाली सामयिक संबंधित सामाजिक समस्याएं होती है या दर्शकों के उपचार और अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग जो किया जाता है या अपने जो तथ्य होते हैं उनके निष्कर्ष हो या सुझाव हो उनको इस तरीके से प्रसारित करता है कि वो यथासंभव समुदाय की सामान्य ज्ञान तथा बुद्धिमत्तापूर्ण सहकारी क्रिया के लिए शक्ति बन सके। अब इसका मीनिंग अगर हम देखें तो हम ये क्या लगाएंगे कि ये ऐसा कोऑपरेटिव एफर्ट होता है जो किसी निश्चित कोई एप्रोप्रिएट कोई ज्योग्राफिकल लिमिट होती है या कोई ऐसी कंडीशन होती है या कोई सोशल प्रॉब्लम होती है या कोई ऐसी दशा जिसका हम उपचार करना चाहते हैं, जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए एक साइंटिफिक मेथड का हम यूज करते हैं और साथ में क्या करेंगे? हमारे जो फैक्ट्स होंगे, जो हमारे कंक्लूजन्स निकलेंगे, जो हमारे सजेशंस होंगे, उनको इस तरीके से हमको स्प्रेड करना है ताकि क्या हो कि कम्युनिटी जो है, जो भी समुदाय है जिसका अध्ययन किया जा रहा है, जिस समस्या का अध्ययन किया जा रहा है, उनके प्रति अवेयरनेस हो, नॉलेज उनको गेन हो और वो क्या कर सके? सहकारी क्रिया के लिए एक पावर बन सके, शक्ति बन सके। ठीक है, तो ये उनकी डेफिनेशन थी। देन हम जोसेफ बंजेल की डेफिनेशन देखें तो वो क्या कह रहे हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या एक प्रकार की सहकारिता के आधार पर की गई अनुसंधान परियोजना है। क्या है वो? क्या है? एक अनुसंधान परियोजना है। वो क्या है? एक अनुसंधान परियोजना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? वैज्ञानिक पद्धतियां जो होती है उनसे जो अभी का जो समाज है उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसकी जो कंडीशंस है, उनका किसी न किसी क्षेत्र में कुछ न कुछ ट्रीटमेंट होता है, मीन्स अध्ययन वगैरह किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। और ये जो सोशल प्रॉब्लम्स होती है या जो कंडीशन होती है वो कोई ऐसा स्पेशल कोई क्षेत्र होता है, लिमिटेड एरिया होता है, उससे होती है। ठीक है, देन फिर अब हम बात करते हैं कि जो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में थर्ड एस्पेक्ट क्या है कि इसका स्टडी हम कैसे करेंगे? एज अ स्टडी ऑफ जनरल सोशल फिनोमेना। कैसे करेंगे हम? एज अ स्टडी ऑफ जनरल सोशल फेनोमेना। ठीक है, किस एस्पेक्ट में? सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में हम इसको देखेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि वेल्स क्या कह रहे हैं, वेल्स की डेफिनेशन क्या है। तो वेल्स क्या कह रहे हैं? वेल्स ये चीज कह रहे हैं कि साधारणतः क्या होता है, सामाजिक सर्वेक्षण को किसी विशिष्ट किसमें देखा जाता है? कोई ऐसी विशिष्ट दशा होती है उसके अंदर हम इसको देखते हैं। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि सर्वेक्षण को किसी विशिष्ट प्रदेश में रहने वाले एक मानव समूह की सामाजिक संस्थाओं एवं क्रियाकलापों के अध्ययन के रूप में। दशा वही है ना, कहने का मतलब वही है कि कोई ऐसा स्पेशल एक प्रदेश होगा, उसमें रहने वाले जो ग्रुप होंगे लोगों के, उनकी सोशल जो इंस्टीट्यूशंस होगी या जो उनके क्रियाकलाप होंगे, उनके अध्ययन के रूप में हम देखेंगे। ठीक है, कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है, कुछ ऐसे सोशल इंसिडेंट्स होते हैं, उनके रूप में हम इनको देखते हैं।
फिर हम देखते हैं कि जो एम्ब्रॉज है वो क्या कह रहे हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, एक समुदाय की जो रचना होती है, उसकी जो क्रिएशन होती है या उसकी जो एक्टिविटीज होती है, उनकी क्रियाएं जो होती है, उनके जो सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं, उनके रिलेशन में परिमाणात्मक तथ्य एकत्र किए जाते हैं। या हम यूं कहें कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, लोगों के समूह की जो रचना होती है या उनके क्रियाकलाप या रहन सहन की दशाएं जो होती है उनसे संबंधित जांच पड़ताल। क्या है? एक समूह के क्रियाकलाप और रहन सहन की जांच पड़ताल। क्या कहेंगे हम इन शॉर्ट अगर कहें तो एक समूह होता है, एक समूह, उसके क्रियाकलाप, उसके रहन सहन, इन सब की जांच जो होती है उसे कहा जाता है। ठीक है, इन सब की जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसके रूप में हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं, लास्ट हमारा है इसके अंदर कि सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति और विशेषताएं हम देखेंगे। ठीक है, हमने पहले क्या देखा है, हमने देखा है इसका मीनिंग देखा हमने, फिर हमने देखा कि ये कैसे एज अ स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम एंड रिफॉर्म, फिर एज अ साइंटिफिक मेथड, देन हम देखते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेस, और इससे पहले हमने देखा था एज अ स्टडी ऑफ जनरल सोशल फिनोमेना। अब हम ये बात करते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति और विशेषताएं क्या होती, तो हम इसके नेचर और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है और इसका नेचर जो है उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखें सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं का अध्ययन। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फर्स्ट हमारा पॉइंट है सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर सोशल इंसिडेंट्स जो होते हैं या सोशल जो स्टडी होती है उसको हम इसके अंदर देखते हैं। अब इसमें क्या आएगा, ये इसकी प्रकृति भी कहें हम, नेचर भी कहें और विशेषता भी कहें, तो कि सामाजिक सर्वेक्षण के अंदर क्या है, कोई भी एक ग्रुप की बात करें हम, समूह, ठीक है, या जो कम्युनिटी होती है उसके जो सोशल इंसिडेंट्स होते हैं या उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, तो किसकी जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स होती है, उनकी सोशल इंसिडेंट्स जो होते हैं या कोई ऐसे कारण होते हैं उनका अध्ययन इसके अंदर करते हैं, स्टडी करते हैं। अब जो सोशल ये इंसिडेंट्स होते हैं उनके अंदर स्टडी करने पे हम ये देखते हैं कि सोशल लाइफ जो है, सामाजिक जीवन जो है उसको भली भांति समझना और सामाजिक घटनाएं जो होती है उनकी प्रकृति को जानना, जो सामाजिक घटनाएं होती है ना उनका नेचर जानना। ठीक है, जो सामाजिक घटनाएं होती है उनका नेचर जानना। फिर हम देखते हैं कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, ज्योग्राफिकल एरिया डिसाइडेड होता है कि सामाजिक इंसिडेंट्स जो होते हैं या सामाजिक घटनाएं जो होती है वो बहुत सारी होती है और अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, और इन सभी का जो स्टडी किया जाता है वो सर्वे के बेस पे, या हम ये कहें कि जो स्टडी की जाती है उसका अध्ययन विषय जो होता है वो डिसाइडेड नहीं होता है। हम ये देखते हैं कि ज्योग्राफिकल एरिया जो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, और ये जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र अगर हम लेंगे तब क्या होगा, एप्रोप्रिएट जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो निकल के सामने आएंगे। सिर्फ क्या होता है, वो ही इंसिडेंट्स जो होते हैं, सामाजिक घटनाएं, उन्हीं का सर्वेक्षण किया जा सकता है जो क्या होते हैं, निश्चित भौगोलिक एरिया में होते हैं या जो लिमिटेड होते हैं। तो हम उन पर्टिकुलर एरियाज में जाके और उनका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका नेचर भी है और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक भी है। देन अब हम, ये तो सेकंड थी, देन अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा है समस्याओं का अध्ययन एवं उपचार। जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी हम स्टडी करते हैं और उनको हम क्या करते हैं, उनको सॉल्व भी करते हैं। तो हम इसमें ये देखते हैं कि सोशल इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसकी बात करें अगर हम, या हम सर्वे कर रहे हैं, तो सोशल सर्वे में क्या होता है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स होती है उनका ही सिर्फ अध्ययन नहीं करते, उनके जो कारण होते हैं, हमने पहले भी बातें की है कि कॉजेज और इफेक्ट्स जो होते हैं, है ना, वो समस्याएं वगैरह जो होती है उनका सबका हम इसके अंदर
अध्ययन। तो अब हम जो सोशल प्रॉब्लम है उसका सबसे पहले कि उसका कारण क्या है, फिर उसके हम सॉल्यूशंस ढूंढेंगे और कुछ अप्रोप्रिएट जो प्लानिंग होगी वो करेंगे और लोगों को हम उसके बारे में जानकारी देंगे। देन हम फोर्थ यहाँ देख रहे हैं कि जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका यूज किया जाता है, साइंटिफिक मेथड जो होता है उनको हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सोशल सर्वे में क्या है, एक पर्टिकुलर जो एरिया होता है उसमें रहने वाले लोगों का स्टडी किया जाता है और वो किससे, साइंटिफिक मेथड जो होते हैं, वैज्ञानिक पद्धतियां जो होती हैं उनसे करते हैं। अब हम इसके अंदर क्या ले रहे हैं, अब इसके अंदर हम प्रश्नावली की बात कर रहे हैं, हम अनुसूची जो होती है उसकी बात कर रहे हैं, है ना, हम अवलोकन की बात कर रहे हैं, या हम साक्षात्कार जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इन सब का यूज हम इसके अंदर करते हैं। अब सर्वेक्षण जो होता है उसके अंदर जो घटनाएं होती है, जो इंसिडेंट्स होते हैं उनके बारे में कार्य कारण संबंध जो होता है, जो हम ये कॉजेज एंड इफेक्ट जो होते हैं, कार्य कारण संबंध जो होता है उनका रिलेशन देखते हैं, ठीक है, और उनमें फिर क्या है, उनसे हम कंक्लूजन निकालते हैं और सामान्यकरण उनका करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके अंदर क्या है कि सहकारी प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। हमारा फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर है जो कोऑपरेटिव प्रोसेस जो होता है, सहकारी प्रक्रिया जो होती है। कुछ साइंटिफिक जो बातें होती है, कुछ वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने फिर क्या कहा है, कुछ ऐसे साइंटिस्ट है उन्होंने सामाजिक सर्वेक्षण को एक क्या माना है, एक सहकारी प्रक्रिया माना है, कोऑपरेटिव प्रोसेस माना है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है कि एक छोटी और जो लिमिटेड एरिया होता है उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है उनका अध्ययन करें तो एक अकेला व्यक्ति भी इसको कर सकता है, लेकिन जब बड़े पैमाने पे जो प्रॉब्लम्स होती है उनका इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, उनकी जानकारी चाहिए, तो एक अध्ययन दल बनाना होता है, एक ग्रुप तैयार करना होता है और उसके अलग अलग, उसमें क्या होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो मिलके क्या करते हैं, सामूहिक रूप से समस्या का अध्ययन करते हैं। कैसे करते हैं, वो ग्रुप के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ग्रुप में क्या करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, समस्या का सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं। और ये जो समस्या का सामूहिक रूप से ये ग्रुप के रूप में अध्ययन किया जाता है उससे वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको एक सहकारी प्रोसेस कहा जाता है, कोऑपरेटिव प्रोसेस इसको कहा जाता है। देन अब हम लास्ट देखते हैं हमारा परिमाणात्मक पक्ष, ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण जो है उसके थ्रू क्या किए जाते हैं, जो डेटा कलेक्ट किए गए हैं उनका परिमाणात्मक जो रूप होता है ना, उसको देखा जाता है, उसको एज अ रिजल्ट देखा जाता है। और यही रीजन है कि अब अभी जो एट प्रेजेंट जो हमारा टाइम है वर्तमान का, उसमें जो सामाजिक अनुसंधान हो रहे हैं, जो सोशल इन्वेस्टिगेशंस हो रही है, रिसर्च जो हो रही है, उनमें जो स्टैटिकल जो मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, सांख्यिकी विधियां और सांख्यिकी का जो यूज है वो क्या हो रहा है, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसका यूज जो है ना, स्टैटिकल यूज जो है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। और इसलिए क्या है, ये जो सर्वे होते हैं उनको परिमाणात्मक पक्ष जो होता है उसके रूप में देखा जाता है। इनका यूज जो है वो हमेशा इंक्रीज होता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको क्या है, इसके परिमाणात्मक पक्ष जो होते हैं उनको देखा जाता है। ओके, तो आज का जो लेक्चर रहा हमारा उसके अंदर हमने जो सोशल सर्वे है उसका मीनिंग हमने देखा, उसकी डेफिनेशंस जो है उनको 4 तरीके से हमने देखा कि एज अ साइंटिफिक मेथड कैसे क्या है, एज अ सोशल प्रॉब्लम और रिफॉर्म क्या है, कोऑपरेटिव प्रोसेस के रूप में इसको हमने देखा किस तरीके से है। फिर हमने ये देखा कि इसको स्टडी ऑफ जनरल सोशल फिनोमेना के रूप में किस तरीके से देखते हैं। एंड देन फिर हमने इसकी विशेषताएं देखी और उसका नेचर देखा। उसमें हमने ये देखा कि सोशल इंसिडेंट्स और जो सोशल स्टडी की जाती है उस रूप में ज्योग्राफिकल एरिया जो होता है वो लिमिटेड होता है या डिसाइडेड होता है, तो कैसे, या इसको कोऑपरेटिव प्रोसेस के रूप में कैसे देखते हैं, साइंटिफिक मेथड्स जो यूज़ किए जाते हैं। तो इन सब पॉइंट्स में हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा और इसका नेचर देखा है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।